ये है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और गोदी मीडिया के तमाम जर्नलिस्ट को, तमाम चैनलों को इन्होंने बुलाया और कहा कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है या वहाँ जो घोटाला हुआ है वो बहुत छोटा सा घोटाला है। सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वक्फ बोर्ड में, और वक्फ बोर्ड में अभी घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी उस वक्त यूपी वक्फ बोर्ड में घोटाला हुआ, खा वो शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, और हज़ारों अरब रुपए का घोटाला हुआ है, करोड़ों का घोटाला हुआ है। और इन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक ख़त भी लिखा है कि वक्फ बोर्ड में जो घोटाला हुआ है, जो करप्शन हुआ है, उसकी जांच कराई जाए और वक्फ बोर्ड का पैसा वापस लाया जाए। ये मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और जैसे ही इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, गोदी मीडिया के तमाम टीवी चैनलों पर अब यही खबर कल से चलने लगी, कल शाम से, कि राम मंदिर का घोटाला तो बहुत छोटा सा है, असल घोटाला वक्फ बोर्ड में हुआ है, इतनी ज़्यादा चोरी हुई है। राम मंदिर चंदा चोरी मामला में लगातार बीजेपी घिरी हुई है, नरेंद्र मोदी साहब कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अपोजिशन का हमला बढ़ता जा रहा है। ना चाहते हुए भी टीवी चैनलों को इस पर प्रोग्राम करना पड़ रहा है, डिबेट करानी पड़ रही है। और अब डिबेट कराने के लिए शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने एक नया शोशा छोड़ दिया है, एक नया मुद्दा दे दिया है। इससे पहले भी कई लोग बीजेपी के कह चुके हैं कि राम मंदिर के घोटाला की बात मत करो, ये देखो कि बाबरी मस्जिद के लिए कितना चंदा हुआ और कितना चंदा चोरी किया गया। किसी ने कहा कि मुसलमानों के यहाँ भी चोरी होती है, किसी ने कहा कि दरगाहों पर लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसका हिसाब नहीं रखा जाता, वहाँ चोरी होती है। तो लगातार हिंदुओं की तरफ से या बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था और इस पूरे मुद्दा को डाइवर्ट करने की कोशिश थी, लेकिन लोगों ने सीरियस नहीं लिया। लगातार बीजेपी और सरकार घिरी हुई थी, लेकिन अब खुद मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कह दिया कि वक्फ बोर्ड में बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। हालांकि वक्फ बोर्ड की जब बात है तो इनके पास बोलने के लिए और भी कुछ था, जैसे मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी सरकार भी वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को मेंबर बनाने जा रही है, इसी तरह हिंदू औरतों को भी मेंबर बनाया जाएगा। और ये वक्फ बोर्ड के 1995 एक्ट के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जिस तरह राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान ट्रस्टी नहीं हो सकता, उसी तरह वक्फ बोर्ड में भी कोई हिंदू ट्रस्टी नहीं हो सकता, उसका रुकन नहीं हो सकता, क्योंकि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का मामला है, मजहबी इशू है। वक्फ बोर्ड फ़ैसला करती है मस्जिद का, मदरसा का, दरगाहों का। तो अगर एक मुसलमान का कोई रोल नहीं हो सकता किसी मंदिर में, तो फिर मुसलमानों की मस्जिद में और मदरसे में हिंदुओं का रोल क्यों होगा? इस पर इन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया, बल्कि चंदा चोरी का एक नया मुद्दा दे दिया है। और टीवी चैनलों पर कल से इस पर खबर चलने लगी है, बढ़ा चढ़ा कर इसको पेश किया जा रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी इससे पहले भी लगातार सरकार के काम आते रहे हैं, बीजेपी की इन्होंने कई मरतबा मदद की है, टीवी चैनलों की इन्होंने मदद की है। और अब इस मर्तबा जब बीजेपी फंसी है तो मुसलमानों ने ही उनको बचाने का काम किया है, और ये काम हमारे मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने किया है। उत्तर प्रदेश के बरेली शरीफ में रहते हैं और लगातार ये एनआई को बाइट भी देते रहते हैं।